हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल चेस विज्ञान में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ओपनिंग प्रिपरेशन का लेसन होने जा रहा है। लाइव गेम लेके आया हूं मेरे एक स्टूडेंट का और आपको दिखाने जा रहा हूं सिसिलियन के अगेंस्ट किस तरह से हम ग्रैंड प्री अटैक को सक्सेसफुली यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रेटेड प्लेयर्स यानी कि 24-2500 रेंज के प्लेयर्स के साथ। तो मेरा ये जो स्टूडेंट है ये इस लाइन को काफ़ी टाइम से खेल रहा है और एक्चुअल फिडे में भी अक्सर 18-1900 रेंज प्लेयर्स के साथ विनिंग हो जाता है। कई बार लॉस भी हो जाता है पर विन रेशियो परसेंटेज काफ़ी हायर है। यह गेम है रिसेंट, उसका एक 2403 है ब्लैक। चलिए लाइन पर चलते हैं। मेन लाइन चूज किया ब्लैक ने E4 C5 और जो हमारा लाइन है उसमें हम NC3 करते हैं। ऑफकोर्स आइडिया है कि ब्लैक जो है D5 नहीं कर सके, इसीलिए NC3 किया जाता है। अब यहाँ पर मेन मूव NC6 होना चाहिए, क्योंकि अगर D6 करे जैसे कि इस गेम में किया ब्लैक ने तो वो मेन लाइन में एक टेम्पो डाउन हो जाता है। इसको भी मेन लाइन समझा जाता है, पर आपको मैं डिफरेंस बता देता हूँ क्या है। तो सपोज NC6 करे तो F4 G6 NF3 BG7 BC4 E6। अब ये E6 करके D5 जो है आप देखो डायरेक्टली हो सकता है। तो कैसल 97 और यहाँ पे वाइट करता है क्वीन E1। तो मैंने जो ग्रैंड प्री अटैक का लेसन बनाया था उसमें मैंने ये सब डिटेल में बताया था। अब D5 रुक गया क्योंकि D5 ब्लंडर है। ED नाइट D5। अब देख सकते हो ये नाइट जो है पिन में है, तो ब्लैक करता है कैसल और फिर D3 को D5। ये एक इसका मेन पोजीशन है और वाइट BB3 जाने के बाद बहुत ही जल्द नेक्स्ट मूव F5 करता है। ये ओपनिंग सिर्फ 1800, 1900, 2000 प्लेयर्स नहीं, विश्वनाथन आनंद, नाइजल शॉर्ट, इस लेवल के प्लेयर्स ने जब वो लोग 2500 प्लस रेटिंग में थे तब यूज किया है वाइट से। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा साउंड एग्रेसिव ओपनिंग है और ये आप लोग जरूर कंसीडर करें अगर आपका स्पेशली स्टाइल अटैकिंग है और 1800 से लेकर 2000 लेवल का आपका रेंज है और ओपोनेंट आपसे जब 200-300 पॉइंट हायर भी होगा, आपको बहुत बढ़िया पोजीशंस मिलेगा। चलिए गेम पर चलता हूँ जल्दी से। गेम में ब्लैक ने क्योंकि इधर NC3 को किया D6 तो हमें एक टेम्पो इसमें ज़्यादा मिल गया। देखिए F4 G6 NF3 BG7 BC4 NC6 कैसल E6 D3 NE7 क्वीन E1। तो आपको पता चल रहा होगा ऑलरेडी इस केस में ब्लैक के पास D6 है। अब काफ़ी लोग कहेंगे टेम्पो की बात नहीं है, शायद वाइट E5 कर सकता था, पर यूजुअली वाइट E5 करता नहीं है क्योंकि इस नाइट को फिर F5 पे जगह मिल जाता है। ठीक है, तो कैसल और यहाँ पर F5 ये मूव बहुत ज़रूरी है। वाइट जो है पॉन सेक्रीफाइस देता है टेम्पररी। इस जगह पे कोई भी प्लेयर GF तो खेलता है ही नहीं, क्वीन G3 कहते हैं इस जगह पे ऐसे आता है, पर इसका कोई बहुत स्पेसिफिक थियरी आपको नहीं मिलेगा। G3 और H4 दोनों ही सेंसिबल है इस जगह पे। तो EF लिया उसने और क्वीन H4। ये पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि ब्लैक का टास्क बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा मैं एनालिसिस बताता हूँ जो गेम में नहीं हुआ वो लाइंस। मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने एक्चुअल टूर्नामेंट में जो मूव्स फेस किए वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एक ऑप्शन जो काफ़ी लोग फेस करते हुए NE5 नाइट टेक C5 D टेक C5 BG5 ऑन द स्पॉट विनिंग हो गया। इस पिन को निकालना इम्पॉसिबल है। अब देखो अगर रूकी 8 खेले तो नाइट D5, इस नाइट पे देखिए कितना प्रेशर हो रहा है। और अब किंग F8 करे तो देखिए क्वीन H7। गेम ऑलमोस्ट लूजिंग है। पिन निकालने की कोशिश करेगा ब्लैक NF6 QC7। अब ऐसा ही एक गेम मेरे एक और स्टूडेंट का हुआ था, इधर BF6 को BH6 और ये मेट होगा। तो उस गेम में स्टूडेंट के गेम में ओपोनेंट ने ऑलमोस्ट इसी टाइप का पोजीशन था पर एग्जैक्ट ये पोजीशन नहीं था। यहाँ पर ये सेम टैक्टिक हुआ, क्वीन G8 चेक नाइट G8 नाइट H7 चेकमेट। ऑफ कोर्स वो ओपोनेंट थोड़ा वीकर था, अराउंड 1600 रेटिंग था उसका, 1595 या ऐसा कुछ, पर इस तरह का विन हुआ था। और यहाँ पे और कुछ करे जैसे कि QD4 चेक पिन निकालने के लिए तो किंग H1। अब प्रॉब्लम सेम है, नाइट हटाएंगे ND5 और आप देख सकते हो यहाँ पर नाइट F6 या BF6 दोनों में से एक बहुत ही डेंजरस है। चलिए दिखाता हूँ। B6 को नाइट चेक टेक्स टेक्स फोर्स्ड और अब आप देखो
क्वीन h6 का सीरियस थ्रेट है, ओनली मूव h5 को रूक f5। देखिए डेडली मूव, पॉन तो ऑफ कोर्स ले ही नहीं सकता है, क्वीन g5 में ऑन द स्पॉट नेक्स्ट मूव मेट होगा और कुछ भी दूसरा करे। फॉर एग्जांपल आप देखो बिशप इंटू f5, ऑफ कोर्स आपको पता चला होगा अब तक बिशप c4 को आएगा, रूक टेक्स h5 विनिंग। तो बिशप f5 फोर्स्ड, उसको देखिए क्वीन g5। आइडिया ऐसा है, क्वीन h6 आने वाली है और अब ई टेक्स एफ भी आने वाला है, यानी कुछ भी करे यहाँ पर kh7 ef, मल्टीपल थ्रेड्स है। मेन है देखिए bf7 चेक और फॉलोड बाय क्वीन टेक्स g6। तो आप समझ सकते हो कितना डिफिकल्ट पोजीशन है ये, और कुछ केसेस में हो सकता है g4 फॉलोड बाय gh भी हो जाए। तो ये पोजीशन दिखने में ऑफ कोर्स विनिंग लग रहा है। फॉर एग्जांपल आप देख लो, अगर क्वीन d6 करे तो bf7 रूक f7 चेक, और देख सकते हो आप मेट हो गया। तो ne5 ब्लंडर था। अब चलते अगले मूव पे, b6 को होगा देखिए बिशप e6 fe नाइट g5। काफी लोग डायरेक्ट नाइट g5 भी कहते हैं, वो भी अच्छा है। h5 फोर्स नाइट e6, मटेरियल लॉस होगा और ऊपर से किंग साइड देखो आप पूरा खराब हो चुका है। तो ये भी पोजीशन आप देख सकते हो व्हाइट का विनिंग है। इसको आप खुद एनालाइज करके मैं चाहता हूँ कुछ और बेटर भी ढूंढ सकते हो। एफई खेला ब्लैक ने, और एफई के बाद देख सकते हो 2400 प्लस प्लेयर है, यानी एक्चुअल स्ट्रेंथ भी इसका अराउंड 2150 2200 तो होगा ही। हम फिडे रेटिंग की बात करें तो देखिए NG5 प्रिपरेशन में फंस चुका है हमारे। F7 का देखिए आप कोई तोड़ नहीं है, H7 पर मीटिंग थ्रेट है। अब बस H5 फोर्स नाइट F7 रूक F7 BF7 चेक, कुछ ऐसा ही एनालिसिस मैंने उस लेसन में भी काफी डिटेल डिस्कशन किया है। लगभग उस लाइन के देखिए एग्जैक्ट सेम पोजीशन में आ चुका है। तो किंग H7, और यहाँ पर काफी मूव्स विनिंग होते हैं। एक तो है बिशप G6, कई बार चल जाता है बिशप G6। आइडिया ऐसा है नाइट G6 को चेक, किंग G8 क्वीन G6। इसको कंप्यूटर्स बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पर रूक F7 भी आ रहा है और बिशप H6 भी आ रहा है, ये ऑलमोस्ट विनिंग पोजीशन है। ND5 भी आ रहा है। तो मेरे स्टूडेंट ने NE4 खेला। मेन आइडिया इसका देखिए NF6 करना या तो NG5 करना। एक्चुअली NG5 थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, उसने मिस किया। यहाँ पर NG5 ऑन द स्पॉट आप देख सकते हो विनिंग था। उसने खेला BG5, NG5 में देखिए इस तरह से होता गेम, किंग H8 BG6, और आप देख सकते हो H5 पे गेम ओवर होने वाला है। नाइट G6 को H5 है और क्वीन H7 चेकमेट। ये थोड़ा ज्यादा फोर्सफुल था। ऑफ कोर्स ये कम टाइम का गेम था, तो इन रैपिड ब्लिट्स गेम्स में कभी कभी एक्यूरेसी नहीं मेंटेन होता है। एनीवे जो खेला BG5 वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। BG5 को देखिए नाइट हैंगिंग है, अपोनेंट ने खेला BF8। अगर नाइट 5C6 जाता तो यहाँ पर भी NF6 चेक, ये लगभग गेम की तरह है। BF6, यहाँ पर BF6 और RF6 दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब कुछ भी करे BD7 तो देखिए BG6 NG6 को क्वीन चेक, KG8 क्वीन चेक, और यहाँ पर बिशप D6 नेक्स्ट मूव चेकमेट होगा। देखिए डिस्कवर्ड चेक था। किंग G6 उसको क्वीन चेक, किंग H7, और आप देख सकते हो क्वीन G7 चेकमेट। अपोनेंट ने खेला बिशप F8 को भी NF6 चेक, KG7 NH5 GH5 BF6। यहाँ पर अपोनेंट ने रिज्यूम ही नहीं किया, रिजाइन कर दिया। दिखाता हूँ क्यों ऐसा आपको लगेगा, बहुत जल्दी रिजाइन कर दिया है। फर्स्ट पॉइंट किंग F7 को तो BE7 ऑन द स्पॉट विनिंग, सबसे इजी लाइन है। और किंग H7 को क्वीन चेक BH6, ऐसे लगता है कि गेम तो कंटिन्यू हो सकता है, क्यों रिजाइन किया। वैसे काफी विनिंग मूव्स है। एक हो सकता है बिशप G5 हो, पर देखिए ये लाइन कितना इजी है, BE5 DE5 BG6, और अब देख सकते हो आप H6 हैंगिंग है। तो नाइट G6 फोर्स्ड, KG8 को क्वीन H6 नाइट G6 टेक्स रूक F7 क्वीन G8 को क्वीन H6 क्वीन D4 चेक को जस्ट किंग H1। तो NG6 को देखिए रूक चेक। अब कुछ भी करे नाइट या बिशप जो भी हम चेक में ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल KG8 को क्वीन G6 चेक, KH8 रूक H7 या QH7 दोनों में। और इसी तरह से किंग H8 को भी सेम, क्वीन H6 चेक, किंग G8 QG7
चेकमेट। तो आपने देखा किस तरह से फोर्स्ड प्ले जनरेट होता है इस ओपनिंग में, और इसमें प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको देख के ही पता चला होगा, अगर ब्लैक थोड़ा सा भी गलत हो जाए सीधा उस पर मीटिंग अटैक हो जाता है। आप देख सकते हो ये जो 3 पीसेस है इनको कभी गेम में आने का चांस ही नहीं मिला। तो इस ओपनिंग को आप ज़रूर कंसीडर करें, ये मेरा सजेशन है। देखिए काफ़ी लोग 2000 रेटिंग चाहते हैं, उस तरह का अगर आप मेहनत करें और राइट ओपनिंग चूज करें तो 2 से 3 साल में बहुत इजीली पॉसिबल है। उसी रीज़न से ये चैनल को बनाया मैंने। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।